देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज, हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है, और वो ये है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज इन इंडिया एंड जापान प्लान्ड $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट क्रॉस इंडो पैसिफिक। वो G7 में की दावत देने आए थे मोदी साहब को, और G20 की प्रेसिडेंसी की बात करेंगे। और वो कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं कि मोदी साहब आए और हम हमारे साथ जो है वो डायलॉग हो, बात हो। और दूसरा वो इंडिया को फिर वो सेलिब्रेट करते हैं जी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डाइवर्स कंट्री है, जहाँ सियासी अफरा तफरी है, वहाँ माशी अफरा तफरी है, वहीं माशरती अफरा तफरी है, उसके अंदर एक और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। अपॉर्चुनिटी उनके लिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी इसलिए बिकॉज सारी दुनिया तो इंडिया के दरवाजे पे आके बैठ गई है। अब हमारे मुंह पर बहुत बड़ा बुज्जा पड़ा। बुज्जा क्या पड़ा कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने शांति, इंडो पैसिफिक समृद्धि और साथ ही दोनों देशों के लाभ के लिए भारत जापान वैश्विक रणनीति साझेदारी का विस्तार करने पर चर्चा की। किशिदा जापान के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की अपनी दूसरी यात्रा के लिए सोमवार को सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान किशिदा ने मई में जापान में होने वाली G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारतीय पीएम को आमंत्रित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा, आज जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मुझे G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जो मई में हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर किशिदा का धन्यवाद देता हूं। दूसरी तरफ जापान भारत में $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज, हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है, और वो ये है कि Japanese Prime Minister is in India and Japan planned $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट क्रॉस इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना। कि जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने $75 बिलियन कहा जा रहा है इन्वेस्ट किया है टू काउंटर चाइना, तो सर इसका क्या बहुत गहरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखें जी, डेफिनेटली इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है, लेकिन जो दुनिया में नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी डेवलप हुई है इंडो पैसिफिक के हवाले से, उसको सामने रखते हुए ये तो जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, यानी ये मैच जो कुछ इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स के हवाले से होने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक है। और जैसा कि पूरी दुनिया में इस पे तबसरे हो रहे हैं और पूरी दुनिया इस बात को मानती चली जा रही है कि जो अपकमिंग जितनी भी डेवलपमेंट है, ख्वाह वो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है या कंपटीशन है आपकी बिजनेसेस में, किसी भी तरह का जो इवन पॉलिटिकल और कंपटीशन है, उसमें इंडो पैसिफिक जो है इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द फोकस। और उसके पीछे ये बात ये नहीं कि ये जापान ने कोई ऑल ऑफ सडन ये डिसीजन कर लिया, बल्कि आप जो है वो अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंटेशन देखें, जो उन्होंने नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स का अपना जो रोड मैप तैयार किया है और जो ब्लूप्रिंट दिया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फोकस और सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स क्या होगा, तो उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि ये सारी जो अटेंशन है ये इंडो पैसिफिक की तरफ जो है और साउथ चाइना सी की तरफ मुड़ रही है। और वो सारी की सारी बातें ये भारत में करके जा रहे हैं।
ठीक है जी। एंड दे आर गिविंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये चीज़ है जो हमें करनी होगी। अब ये देख लें अगर वो भारत में करके जा रहे हैं, और मैंने जैसे कल भी आपको कहा था कि वो कह रहे हैं कि हम 75, उन्होंने सारी कहानी तो सुनाती है, उन्होंने नाल क्या है $75 अरब भी दियांगा जनाब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये वो लोन्स देंगे। और हम इंडो पैसिफिक रीजन की 2030 की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो आप इमेजिन कर लें 2030 तरी तो होना है 7 साल के विच रह गए ने, उन्होंने $75 अरब ला देना है। $75 अरब क्या जापान के लिए क्या मसला है, ठीक है जी। और दूसरा वो इंडिया को फिर वो सेलिब्रेट करते हैं जी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डाइवर्स कंट्री है, ये है वो है। तो इस तरह की चीज़ें दे आर टॉकिंग। और वो फिर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं जी, हमारे यूनिक बैकग्राउंड है एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कंक्लूडिंग ऑल दिस डिस्कशन के वो G7 में के दावत देने आए थे मोदी साहब को, और G20 की प्रेसिडेंसी की बात करेंगे। और वो कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं कि मोदी साहब आएँ और हम हमारे साथ जो है वो डायलॉग हो, बात हो, ये चीज़ें। सो आप इमेजिन कर लें कि ये इतना बड़ा जो एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो गया है, इस सारे फ्रेमवर्क में यू वोंट फाइंड कि पाकिस्तान का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, स्वाय इसके नहरबानी करने अगले दिन क्या सी और उन्होंने क्या पाए ना तो सारे वेपन इंडिया में दे जा रहे हो। और बात भी बड़े ना डिस्क्रीट तरीके से की थी कि पता भी ना लगे बात हुई है, लेकिन समहाउ आपको पता है मीडिया पिक कर लेता है। तो वो अगर उन्होंने बात की तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान जो कभी बात किया करता था, अब इतना कुछ हो रहा, बात नहीं हो रहा। अब ये मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट, और साउथ एशिया को उन्होंने चुप करके निकाल दिया पाकिस्तान से। अब जारी बात है पाकिस्तान ने वो दुनिया पाकिस्तान की तरफ इसलिए भी नहीं ना आती कि ਅਸੀਂ चीन ਦੇ यार हाँ, तो भाई ਅਸੀਂ अगर चीन ਦੇ यार हाँ तो भाई सानू चीन की देंदा पिया, ठीक है। फिर वो चीन की बात आएगी तो फिर वो कहेंगे यार वो जो चाइनीज़ हैं वो तो मार गए हैं 50-60 अरब डॉलर की वो घपला कर गए हैं पाकिस्तानी उनके साथ। घपला तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो इतना पैसा आया, वो सारा लगा है, बहुत सारी जगहों पे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो जो हमने जोन्स बनाने थे जहाँ से इंडस्ट्री लगनी थी, जहाँ से डेवलपमेंट होनी थी, ग्रोथ होनी थी, वो नहीं हो सकी, उसका दुख है। और जो थोड़ी बहुत वहाँ से लेबर शेबर आई, और लेबर भी चीनी लेबर, चीनी आए आके खा पी के रोटी पका के टुर गया, ठीक है। तो वो हमें तो सारे ताने देते थे भाई चाइनीज़ ट्रक गुजरेंगे पाकिस्तान में, वो बस जो है ना टायरों में वाइबर आएंगे, रोटी वो वैसे ही अपनी खाते हैं, चेंग पोंग जो भी उनकी फूड होती है, हम तो उनको बना के नहीं दे सकते, और वैसे भी ट्रकों वालों ने रोटियां उन्हीं साथ रखी होती हैं। सो पाकिस्तान जो है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक, वो टोल टैक्स देंगे हमें, और वो सारी बात है जितनी सड़कें उन्होंने बनाई हैं हमने टोल टैक्स भी उनको माफ़ कर देने हैं, बल्कि हमने तो उनको सुना बड़ी बड़ी ज़मीनें दी हुई हैं फ्री में। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, मेरे एक श्रीलंका के दोस्त हैं उनके साथ मिल के, हियर इन वाशिंगटन DC, और वो भी मैं ट्विटर पे शेयर करूँगा आज